आज है 13 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेट्रो सिटी जैसी सुविधाओं से लैस होगी अयोध्या, चंद महीनों में बदले की तस्वीर। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण पूरा होने के पहले समूचे शहर को महानगरों की तर्ज पर तमाम सुविधाओं से लैस कर दिया जाएगा। राम मंदिर तक पहुंचाने वाली चमचमाती सड़कें, अंडरग्राउंड केबल, खूबसूरत पार्क, स्मार्ट सीवेज सिस्टम, वाईफाई से लैस प्रमुख सार्वजनिक स्थलों के साथ स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम आपको मेट्रो शहरों सा एहसास कराएगा। खास ये है कि इसमें से अधिकतर पर 90% काम पूरा हो चुका है और जो बच गए हैं वो वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। जिले जिले में होंगे निवेशक सम्मेलन, एमपी एमएलए करेंगे यूपी की ब्रांडिंग, सीएम योगी ने दिए ये आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जनपदीय निवेशक सम्मेलन के आयोजन के लिए सांसद के नेतृत्व में विधायक कमान संभाले। जिला प्रशासन, औद्योगिक अवस्थापना विभाग, इन्वेस्ट यूपी और मुख्यमंत्री कार्यालय से सहयोग लें। जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की ब्रांडिंग के लिए आगे आएं और अपने क्षेत्र के उद्यमियों, व्यापारियों, प्रवासी जनों से संवाद संपर्क बनाएं। उन्हें प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियों, सेक्टोरल पॉलिसी की जानकारी दें। मकर संक्रांति को लेकर आज से चलेगी स्पेशल ट्रेन। श्रद्धालुओं को 17 तक मिलेगी सुविधा। गोरखपुर से बढ़नी और नौतनवा के बीच आज से खिचड़ी मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। ये ट्रेन 17 जनवरी तक प्रतिदिन निर्धारित समय पर चलाई जाएंगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार मकर संक्रांति पर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 13 से 16 जनवरी तक मगहर और नकहा जंगल स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन का 1-1 मिनट का ठहराव प्रदान किया जाएगा। महंगाई से राहत, गोरखपुर में सस्ता हुआ सरसों तेल और रिफाइन। महंगाई के बीच खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। पिछले 2 माह में खाद्य तेलों के भाव में नरमी आने से अन्य सामग्रियों के भाव में तेजी के बाद भी लोगों को कुछ हद तक महंगाई से राहत मिली। 4 माह के अंदर जहां सरसों तेल के भाव 10 से 15 रुपए प्रति लीटर घटे, वहीं रिफाइन व पाम ऑयल में भी लगभग 8 से 15 से 20 रुपए की कमी आई। राष्ट्रपति, पीएम सहित 20 केंद्रीय मंत्रियों को जीआईएस का निमंत्रण। दुल्हन सा सजेगा लखनऊ। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के भव्य आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी राज्य सरकार ने उद्घाटन सत्र से लेकर समापन सत्र का खाका बुन लिया है। जीआईएस में देश और दुनिया भर के दिग्गज निवेशक तो जुटेंगे ही, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत 20 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों को आयोजन का हिस्सा बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। प्रधानमंत्री उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समापन समारोह का मुख्य अतिथि बनाने की तैयारी है। टेंट सिटी से होगा विश्वनाथ धाम और मां गंगे का दर्शन। आज पीएम मोदी दिल्ली से करेंगे वर्चुअली लोकार्पण। काशी में गंगा पार रेती में बस रही टेंट सिटी से नव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम और गंगा के घाटों की दिव्य छटा के दर्शन होंगे। इसका ध्यान रखते हुए तंबुओं के इस अनूठे शहर को आकार दिया गया है। अस्सी घाट के सामने रेती के 30 हेक्टेयर क्षेत्र में इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें 900 वर्ग फीट में बना गंगा विला दर्शन कॉटेज रिवर फेसिंग है। यह अन्य 2 श्रेणियों के कॉटेज की तुलना में काफी आलीशान है। इसके सामने गंगा की तरफ एक पंच पुल भी दिया गया है। इसके अलावा प्राइवेट बीच भी मिलेगा। अलीगढ़ में 11 फरवरी को लगेगी लोक अदालत। चिन्हित मामलों की मांगी लिस्ट। अलीगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को होगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोक अदालत में रखे जाने वाले चिन्हित मामलों की सूची व संबंध प्राधिकरण ने मांगे। 11 फरवरी को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के लिए गुरुवार को प्रथम अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी ने प्रशासनिक एवं विभागीय के अधिकारियों के साथ समन्वयक बैठक ली। अधिवक्ताओं की हड़ताल से टली ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई। अगली तारीख 23 जनवरी। ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े कई प्रार्थना पत्रों पर सिविल जज सीनियर डिवीजन अश्विनी कुमार की अदालत में गुरुवार को सुनवाई टल गई। अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण एक बार फिर से सुनवाई टली। अब इन सभी मामलों में सुनवाई की अगली तारीख 23 जनवरी नियत की गई। लखनऊ के सत्यम त्रिपाठी, आशीष कुमार शुक्ला व वाराणसी के पवन कुमार पाठक, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और भगवान आदि विश्वेश्वर, साध्वी पूर्णबा, आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और नंदी जी महाराज की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में पूर्व में अलग अलग तिथियों में अर्जी दी गई। निवेश लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही योगी सरकार। करीब 10 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हुए हस्ताक्षर।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 17 लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटाने के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूरदर्शी सोच और प्रदेश को तरक्की की ओर ले जाने के अपने विजन का एक और उदाहरण पेश किया। मुख्यमंत्री योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले एक माह पहले ही करीब 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त कर लिए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि सरकार ने करीब 10 लाख करोड़ रुपए के MOU भी साइन कर लिए। सरकारी कर्मचारियों को झटका, GPF में 5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा नहीं करा सकेंगे जमा। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक अपने सामान्य भविष्य निधि अकाउंट में साल में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं करा सकेंगे। इसके लिए सरकार सामान्य भविष्य निधि नियमावली में संशोधन करने जा रही है। शासन ने प्रस्ताव तैयार कर लिया, इसे शीघ्र कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, वहां से ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त सरकारी कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू है। इसके लिए ही GPF की सुविधा है। अयोध्या का ग्रीन एरिया 15 से बढ़ाकर 23% होगा। कार और बाइक के लिए होंगे अलग अलग लेन। अयोध्या का ग्रीन एरिया 15% से बढ़ाकर 23% किया जाएगा। आवास विकास की नई अयोध्या योजना में पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल और कारों के लिए अलग अलग लेन होगा। पैदल चलने वालों के लिए 200-200 मीटर पर बैठने की सुविधा होगी। हर 500 मीटर पर कैफेटेरिया होगा। अयोध्या योजना के चारों तरफ राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न के नाम से 4 विशालकाय द्वार भी बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अपनी अयोध्या योजना में बड़ा बदलाव कर रहा है। पूर्व में स्वीकृत योजना को पूरी तरह से बदला जा रहा है। श्रावस्ती एयरपोर्ट शुरू होने को तैयार, सुरक्षाकर्मी तैनात, जरूरी उपकरण भी पहुंचे। श्रावस्ती एयरपोर्ट से जल्द विमान उड़ान भरने लगेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। सुरक्षाकर्मियों ने एयरपोर्ट के सुरक्षा की कमान संभाली। वहीं हवाई यात्रा संचालन के लिए जरूरी उपकरण भी पहुंच गए हैं। श्रावस्ती हवाई अड्डे के संचालन के लिए सभी महत्वपूर्ण तैयारियां पूरी कर ली गई। हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए सभी प्रमुख स्थानों पर CCTV कैमरा लगाए जा चुके हैं। लगेज चेक करने के लिए बैग एक्सरे मशीन लगाई गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए लगेज ट्रॉली समेत अन्य महत्वपूर्ण फर्नीचर आ गए। विमानों के उतरने के लिए एंटीना स्थापित हो गया है। योगी सरकार से आर पार के मूड में अधिवक्ता, 24 जनवरी से शुरू होगा आंदोलन। अपनी मांगों को लेकर यूपी के अधिवक्ता अब योगी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन चलाने की तैयारी की जा रही है। अधिवक्ताओं ने सरकार को 6 सूत्रीय मांग पत्र दिया। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन जौनपुर के अध्यक्ष जितेंद्र उपाध्याय ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर अधिवक्ताओं की 6 सूत्रीय मांगों को नहीं माना तो अधिवक्ता 4 चरणों में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रथम चरण में 24 जनवरी को प्रदेश के सभी अधिवक्ता सांकेतिक हड़ताल करेंगे। गोरखपुर महोत्सव में खाली कुर्सियां देख मंत्री ने पर्यटन अधिकारी को लगाई फटकार, जताई नाराजगी। 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर ज्यादातर कुर्सियों का खाली रहना महोत्सव स्थल से लेकर शहर में भी चर्चा का विषय बना रहा। कुर्सियां खाली देखकर पर्यटन मंत्री ने क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी पर कड़ी नाराजगी जताई। दीप प्रज्वलित कर महोत्सव की शुरुआत करने के बाद जैसे ही वो मंच से उतरे, पर्यटन अधिकारी को बुलाया और खाली कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि नजारा बता रहा है कि महोत्सव का प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हुआ। हालांकि खाली कुर्सियों को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो पर्यटन मंत्री अपनी नाराजगी छिपा गए। कहा कि कड़ाके की ठंड और आचार संहिता लागू होने की वजह से लोगों की भीड़ नहीं हो पाई। मकर संक्रांति 14 जनवरी को रात 7:45 से, पर पुण्यकाल 15 को शुरू हो जाएंगे शुभ कार्य। मकर संक्रांति को लेकर लोगों में संशय बना हुआ है, पर ज्योतिष के अनुसार सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी रात 8:45 बजे ही प्रवेश करेगा, पर पुण्यकाल 15 जनवरी को होगा। तभी से शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। पंडित शैलेंद्र कृष्ण दीक्षित ने बताया कि सूर्यदेव एक एक कर 12 राशियों में प्रवेश करते हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति नाम से जाना जाता है। साथ ही जिस राशि में प्रवेश कर रहे हैं उस राशि का नाम आगे जुड़ जाता है। 14 जनवरी को रात्रि 8:45 बजे सूर्यदेव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही पड़ रही है। आरटीआई मामलों को लेकर राज्य सूचना आयुक्त ने दी चेतावनी। बोले 30 दिन की अवधि लक्ष्मण रेखा उल्लंघन पर मिलेगा दंड। राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आरटीआई प्रकरणों की सुनवाई की। इस दौरान 51 प्रकरणों की सुनवाई की, जिसमें से 21 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। अब शेष प्रकरणों को गुणदोष के आधार पर निस्तारित करने के लिए सुरक्षित रखा। जन सूचना अधिकारियों ने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार 30 दिन के भीतर सूचना देना अनिवार्य है।
यूपी में 22 आईपीएस अफसरों के तबादले, मैनपुरी व बलरामपुर सहित कई जिलों के कप्तान बदले। यूपी में गुरुवार को 22 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी सहित 11 जिलों के कप्तान भी बदले गए हैं। जिस जिलों के कप्तान बदले गए उसमें मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, कासगंज, हापुड़, इटावा, संत कबीर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी व जालौन है। 50 पैसे प्रति किलोमीटर सफर से भरेगी चालकों की जेब। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए वाहन निर्माता कंपनीज ने इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। इलेक्ट्रिक ऑटो का निर्माण कर नामी कंपनीज को स्टार्टअप के माध्यम से युवा इंजीनियर वैभव शर्मा टक्कर दे रहे हैं। ऑटो एक्सपो में नामी कंपनीज के चकाचौंध में उन्होंने भी अपने उत्पाद को प्रदर्शित किया। ऑटो की विशेषता है कि फुल चार्ज होने के बाद 200 किलोमीटर का सफर तय करेगा और ग्लास फाइबर से बनी बाड़ी आग में भी सुरक्षित रहेगा। मेरठ में गोवंश अवशेष मिलने के बाद हंगामा, कम्युनिटी हॉल के बाहर मिला खून। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गौवंश के अवशेष मिलने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुरम की है, जहां कम्युनिटी हॉल के पास गौवंश का अवशेष मिलने पर हंगामा हो गया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और सीओ ने लोगों को समझाकर शांत किया। कम्युनिटी हॉल के पास मिले अवशेषों को पुलिस ने कब्जे में लिया और लोगों को आरोपियों को जल्द पकड़ने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। फ्री राशन लेने वालों की लगी लॉटरी, सरकार ने किया नियमों में बदलाव, अब से हर महीने मिलेगा एक्स्ट्रा अनाज। फ्री राशन की सुविधा लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फायदा ले रहे हैं तो अब से आपको हर महीने 35 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। सरकार ने नए साल में ये बड़ा फैसला लिया। इसको लेकर सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। 1 जनवरी से करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि आपको पूरे साल फ्री अनाज का फायदा मिलेगा। कोहरे से रेल यात्रियों की हालत खराब, 24 घंटे लेट हो रही हैं ट्रेन। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे और शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोहरे के चलते ट्रेन यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्दियों के इस मौसम में तेज कोहरे और ठंड के कारण दर्जनों ट्रेन 18 से 24 घंटे लेट हो रही हैं, जिससे रेल यात्रियों का तेज ठंड और कोहरे के कारण हालत खराब हो गई। देश के ज्यादातर हिस्सों में गुरुवार को कोहरा छाया रहा और कुछ हिस्सों में मौसम खराब होने के कारण भारतीय रेलवे ने कई ट्रेन को रीशेड्यूल किया तो कुछ ट्रेन का मार्ग परिवर्तित किया। G20 की मेजबानी को जनता के बीच बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करेगी भाजपा। घर घर बनेगी रंगोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को मिली G20 की मेजबानी को भाजपा जनता के बीच बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करेगी। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से 15-16 जनवरी को प्रदेश में घरों के बाहर, मंदिर, पार्क और बाजारों के बाहर G20 के लोगों की रंगोली बनाई जाएगी। महिला मोर्चा के कार्यकर्ता स्थानीय पोशाक पहनकर G20 के लोगों के साथ इंडिया वेलकम G20 की तख्ती और पोस्टर, तिरंगा झंडा लेकर मोबाइल से फोटो खिंचवाएंगी। रोजगार की है तलाश तो सरकार की इस योजना से उठाएं लाभ। अगर आप युवा हैं और रोजगार के अच्छे मौके की तलाश में हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपको पसंदीदा रोजगार नहीं मिल रहा तो केंद्र सरकार की ये योजना आपका सपना पूरा करेगी। इसके दम पर आप अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना को शिक्षित, बेरोजगारों और गरीबों की मदद के लिए तैयार किया गया है। ये योजना पूरे देश को कवर करती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना को स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। भाजपा को हटाने के लिए जनता तैयार, अखिलेश यादव बोले बस विपक्ष को एकजुट होकर मोर्चा बनाना है। देश में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की मुहिम को यूपी, बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक बार बार परवान चढ़ाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ केसीआर ने हैदराबाद में 18 जनवरी को रैली बुलाई है। इस रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी जाने वाले हैं। रैली में जाने से पहले गुरुवार को अखिलेश ने कहा कि भाजपा को हटाने के लिए जनता तैयार है, अब केवल विपक्ष को एकजुट होकर मोर्चा बनाना है। रैली में जाने से पहले मोर्चे को लेकर अखिलेश की बातें कई इशारा कर रही हैं। यूपी में सर्दी से और बिगड़ेंगे हालात, कुछ इलाकों में बारिश की संभावना। यूपी में सर्दी का सितम जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर की स्थिति फिर से उभरने और 15-16 जनवरी के आसपास चरम पर रहने की संभावना है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे और शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की संभावना जताई है। IMD के अनुसार 14 जनवरी को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे की संभावना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।